हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार मासा और लसा ज्ञात किया जाता है। इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 510 और 192 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसे इस रूप में लिख लेंगे पहले। अब इसमें भाग करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे, फिर उसके बाद बड़ी संख्या से, जिससे ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 2 से पहले हम लगाएंगे, तो 2 दूनी के 4, एक इधर गया, इसमें से बचा जो शेषफल ये 11 हो गया। फिर 2 बचे के 10, फिर ये एक इसमें से और बचा, फिर ये इधर गया तो 10 हो गया। फिर 2 बचे के 10, 255 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। फिर 2 से अब ये नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से। 8 तिया के 24, एक बचा इसमें से 15 हो गया, 3 बचे के 15। फिर 3 से इसमें लगाएंगे तो नहीं लगेगा, अब लगेगा 5, 5 एकम 5, 3 बचे इसमें से, 7 बचे 35, 17 बचे 85 होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब आगे 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर सबसे छोटी संख्या से पहले भाग करेंगे। 2 से हम भाग करते हैं तो 9 दूनी के 18, एक बचा तो 6 दूनी के 12। फिर 2 से विभाजित होगा ये, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। फिर 2 से होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। फिर 2 से होगा 12 दूनी के 24, और फिर 2 से 6 दूनी के 12, और फिर ये लगेगा 2 से 2 तिया के 6। अब ये किसी से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा 3 एकम 3, बस इतना ही हुआ। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 192 है, कि 192 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 और गुने 3, ये 192 का हो गया। अब हमें पता करना है मासा और लासा कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए इन दोनों संख्याएं में जो कॉमन है, जो दोनों में है, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, इसमें 6 को 2 है, तो इसमें से 2 मिल रहा। 3 एगो इसमें भी है और 1 इसमें से, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में मिलेगा, उसे हम मासा कहेंगे। तो मासा बराबर हो जाएगा, जो दोनों मिल रहा है, 1 2 इसमें मिल रहा है 2, गुने 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो जो दोनों में मिल गया वो मासा हो जाएगा। 3 दूनी के 6, ये मासा कहलाएगा, यानी एचसीएफ कहलाएगा। अब लसा निकालते हैं। जो दोनों में कॉमन मिला है वो भी, जैसे 1 2 इसमें भी है, इसमें 6 2 है, तो इसका पूरा का पूरा ले लेंगे, तो पे पावर 6 मिल रहा है तो भी, और नहीं मिलेगा उसको भी ले लेना। 3 भी मिल रहा है तो 3 भी ले लेना, और जो नहीं मिल रहा 5 और 17। अब हम इसको गुना करेंगे, जो गुना करके जो टोटल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसका कैलकुलेशन करने पर 64 आया, इसका 15 और इसका 17, और तीनों को जब हम आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 16,320। ये हो गया इसका एलसीएम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।